हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का अब परिवर्तन होने जा रहा है। 16 जुलाई को इनका परिवर्तन कर्क राशि में होगा। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक गोचर करेंगे, लगभग 1 महीने का समय होगा। तो ये राजयोग होगा या दुर्योग, कैसा फल मिलेगा, अच्छा होगा बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या ग्रह स्थिति है, सभी कुछ हम डिटेल में समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझते हैं, जिससे ये मालूम पड़े कि जो हमें फल मिलना है उसके पीछे कारण क्या है, क्या ग्रह स्थिति है। मुझे मालूम है कुछ लोगों को ये लगता होगा कि हमें ये क्यों सुनना है, हमें तो सीधे फलादेश सुनना है। यही रीज़न होता है कि जब भ्रम की स्थितियाँ बनती हैं और यदि हम बिना कोई कारण जाने और खाली ये समझना चाहते हैं कि क्या होगा, उसके पीछे क्या कारण वो नहीं समझना चाहते, तो ऐसी स्थिति में फिर वही वाली चीज़ें होती हैं कि फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए, 16 जुलाई का इनका गोचर काल कर्क में शुरू हो जाएगा शाम को 5:30 पर और 1 महीना। परंतु बुध पहले से ही कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुधादित्य योग बनेगा। और बुधादित्य योग 2-4 दिनों 10 दिनों के लिए नहीं बन रहा है, ये पूरे 1 महीने के लिए बनने जा रहा है। अक्सर आप सुनते रहते होंगे बुधादित्य योग बनता है, परंतु ये लंबे समय के लिए है। इसके अलावा यहाँ समझा जाए तो सूर्य जो कि आपके आय से हैं और अब आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, और बुध जो कि आपके भाग्य से और व्यय से हैं, तो वो भी आ जाएंगे आपके, पहले से ही हैं आपके कर्म भाव में। तो इनका दोनों का जो युति, जिसे बुधादित्य योग यानी कि राजयोग कहते हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ी सी यदि हम गहराई में जाएं तो चीज़ें समझ में आएंगे। क्योंकि जो बुध और सूर्य की युति है ये एक राशि में तो होगी, परंतु अंशात्मक रूप में 1 अगस्त को होने वाले। इसके अलावा 18 अगस्त को बुध अस्त भी हो जाएंगे और वक्री भी हो जाएंगे। क्योंकि जब सूर्य और बुध 13 अंश या उससे कम दूरी में आते हैं तो अस्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। सूर्य 16 जुलाई से लेके 5:30 बजे शाम से लेके और 20 जुलाई को सुबह 8:22 तक पुनर्वसु में गोचर करेंगे। पुनर्वसु के चतुर्थ चरण जो कि कर्क में आता है, और इसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, किसके, पुनर्वसु के। इसके बाद जब 20 तारीख को ये पुनर्वसु को छोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे पुष्य में। पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है, और शनि के नक्षत्र में जब सूर्य गोचर कर रहे होंगे उस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या सतर्कता होगी आगे हम समझेंगे। इसके बाद फिर ये 20 से लेके 2 अगस्त तक गोचर करेंगे पुष्य पर, और फिर 2 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक अश्लेखा नक्षत्र जो कि स्वयं बुध का ही है उस पर गोचर करेंगे। जरा विचार करिए कि भाग्येश के साथ और भाग्येश के ही नक्षत्र में और आपके आयस गोचर करेंगे, तो इसका क्या फल होगा। तो ये स्थिति है, ग्रह स्थिति है। अब समझते हैं क्या फल हमें मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल रहने वाला आपके कार्य क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा अवसर, यदि आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, आप चाहते हैं कि सैलरी बढ़ जाए, आप चाहते हैं कि नौकरी लग जाए, तो इसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जो कि बुध भाग्येश के साथ साथ आपके बेस भी बनते हैं। इसका भी क्या प्रभाव होगा, यहाँ पर प्रभाव की स्थिति ये होगी कि व्यय की स्थितियाँ भी साथ में बनेंगी। धन लाभ होने की संभावना, प्रमोशन होने की संभावना। सूर्य कहाँ पर गोचर करेंगे मालूम है, 10वें में, और 10वें भाव में इनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है, तो बहुत बली हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा फल देते हैं, जो कि तुला वालों के लिए सूर्य का बहुत अच्छा फल नहीं माना जाता। और ख़ासकर इनका जो फल हमें मिलना है विशेष रूप से, जो अभी आगे हम समझेंगे, तो वो जब बुध के नक्षत्र पर होंगे उस समय सबसे अच्छा फल मिल सकता है।
और जब व्यय की स्थिति, समस्याओं की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बनेगी, वो होगा शनि के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसलिए मैंने पहले डेट बताई कि किस नक्षत्र में कब गोचर करेंगे। यहाँ एक चीज़ का पहले तो ध्यान रखना है कि आपको जब शनि के नक्षत्र में होंगे उस समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल भी ऐसा कोई काम नहीं करना जो इनलीगल हो। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, ठेका लेते हैं, या कोर्ट कचहरी का मामला है, या कोई भी विषय है जो कि सरकार से जुड़ा हो, या कोई भी काम आप कर रहे हो सरकार से ना भी जुड़ा हो, तो यदि सिस्टम के बाहर जाके काम करेंगे तो जब शनि के नक्षत्र में सूर्य होंगे उस समय मुश्किलें इतनी पैदा कर देंगे कि बाद में संभालना फिर और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शनि जो कि तुला वालों के लिए अच्छे फल देने वाले माने जाते हैं, परंतु सूर्य का प्रभाव उतना अच्छा नहीं। तो इसीलिए जो अच्छे फल मिलना है उनके लिए पहले से आपको सही तरीके से तैयारी करनी होगी। जो लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं बार बार नौकरी के लिए, जॉब के लिए, और असफल हो रहे हैं बार बार, तो इस समय बहुत अच्छा मौका है, खासकर जब बुध के नक्षत्र में होगा, यानी कि 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त का समय। और यदि लोगों का सहयोग आपको नहीं मिलता, आप पब्लिक से संबंधित कोई भी काम करते हैं, आप समझिए राजनेता हैं, ठीक है, और लोगों, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता चाहता है कि हम ऐसा कुछ बोलें या ऐसा करें कि जिससे पब्लिक नाराज हो, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, अब समझिए आप मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, लीडर हैं किसी कंपनी में या किसी भी क्षेत्र में, तो आप चाहते हैं कि लोग जो आपके साथ हो अच्छे से आपका आदर करें, आपके साथ मिलजुल के काम करें, सबका एक दूसरे का सहयोग हो, हर व्यक्ति यही चाहता है। परंतु कई बार ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। यदि ऐसी स्थितियाँ थी तो ये लीडरशिप के जितने भी काम हैं, और आप यदि कोई करते हैं ऐसा काम, तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है जिसमें आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को दिखा सकते हैं, उससे मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो गोचर काल है बड़ा ही अच्छा है। जब शनि के नक्षत्र में होंगे उस समय व्यय की स्थितियों से बचिए, उस समय बिल्कुल भी गलत रास्ते में मत चलिए, और कभी भी मत चलिए, पर उस समय बहुत ज़रूरी है। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए खासकर यदि काम करते हैं तो ज़रूर सतर्क रहिए। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर बनने वाली हैं, हमें फल मिलने वाले हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक तो स्वयं भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, है ना, और मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों की आराधना करिए, जिससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले और आपको सफलताएं मिले। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है आपको तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।